मित्रों एक दोस्तों ने मुझे कहा कि एक वीडियो बनाएं खस कैसे लगाते हैं इसके बारे में। मैं सबको कहता हूं कि जो भी बागवानी कर रहे हों, जंगली खेती कर रहे हों, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हों, किसी तरह की खेती कर रहे हों, बेहतर जो जैविक खेती करते हों और उससे भी बेहतर कि बिना जोते हुए जो खेती कर रहे हैं उनके लिए और अच्छा, सबके लिए अच्छा। तो ये खस की घास है, अद्भुत घास है। ये मुझे लगता है अगर हम मिट्टी को देना सीखें तो धरती बहुत देती है। तो खस की घास इसकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है और इसको ऐसे लगाते हैं, अलग अलग इसका स्लिप कहते हैं, इसकी थोड़ी सी जड़ और इसकी आगे की एक बित्ता के आसपास घास, और अलग करने के बाद इसको हम अभी लगाने की पद्धति से पहले करते हैं और क्यों लगाना है इसके बारे में भी बात करते हैं। और कैसी भी मिट्टी में ये सरवाइव करता है, कोई सा भी पीएच हो लगभग। और ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बहुत करता है, तो 15 किलो पर स्क्वायर मीटर। और किसी भी पौधे को अगर हम खस से घेर दें, हम उसकी प्रत्यक्ष प्रमाण देखेंगे यहाँ पर। हम हमारे यहाँ जो भी पौधा उगाते हो, चाहे अमरूद हो, आम हो, इमली हो, उसको खस, पपीता हो, उसको खस से घेर देते हैं। तो अगर बहुत सारी खस आ गए और उसको जीवित रखना है तो जैसे यहाँ हम लोगों ने इसको साथ लगाकर मिट्टी के अंदर डाल दिया, उसमें पानी देते रहेंगे जब तक इसको हम नहीं लगा पाए। और जब अभी हम लगाने की पद्धति सीख लेते हैं तो अलग अलग में ये घास की ये एक एक स्लिप हो गया। आइए इसको हम लोग लगाते हैं वहाँ पर, जहाँ थोड़ी धूप हो तो धूप में भी होता है, ऐसे हल्की छाया में भी अच्छा उगता है। आइए वहाँ लगाते हैं। चलो। तो हम देखेंगे कि यह कार्बन, आपकी मिट्टी में जितना कार्बन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हवा से खींचकर धरती के अंदर करना, तो उतनी अच्छी है आपकी मिट्टी। तो मोटा मोटी तौर पर आपकी मिट्टी अगर ढकी हो सजीव पौधों से, या फिर मल्च हो, या फिर कार्बन हो, उसमें धरती जोतना बंद करें और बेहतर, और उसमें कुछ नाइट्रोजन के प्लांट्स होने चाहिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जैसे अभी हमने वहाँ स्लिप अलग किया है, और अब इस स्लिप को हम यहाँ पर ये कल लगाया है। इसमें एक से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुतायत में है, तो अभी इसकी रक्षा भी करनी है, इसके लिए करीब करीब हमने लगा दिया। हम देखेंगे यहाँ पर इसको पौधे को लगाते हुए थोड़ी सी ऐसा खुरपी मारा और मिट्टी दबा दिया उसकी जड़ के साथ। इतना सरल है ये। और एक बार इसमें शुरुआत, अभी तो इन दिनों अभी भी पानी हो रही है, नमी है, और अगर पानी नहीं पड़ेगा तो शुरुआती दिनों में इसको पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले ऐसा झुक गया, जैसा देख रहे हैं यहाँ झुका हुआ है, सूखेगा, फिर हरी हो जाएगी घास की और सीधी हो जाएगी। तो ये सरल है। ये जैसे ये एक स्लिप है, बस इसको थोड़ा सा हल्का सा दबाया और एक बित्ते की दूरी पर लगा दिया। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खस है और इसको हम बढ़ा रहे हैं, इसके लिए नर्सरी के तौर पर इसको हम नज़दीक लगाकर बाद में निकाल कर इसको भेजते हैं। तो मिट्टी के लिए बहुत अच्छा। और जैसा मैं दोबारा कहता हूँ, कार्बन आपकी मिट्टी में जितनी ज़्यादा, उतनी मिट्टी आपकी उपजाऊ। और अगर हम यहाँ पूरे अपने खेत को देखें तो यहाँ लाकेडोंग टर्मरिक है, काली हल्दी है, एक बार उधर का आम के बगीचे के नीचे, और खस भी अब लगा रहे हैं, यहाँ से हल्दी निकाली है। और साल भर लगा सकते हैं, सिर्फ जिस समय टेम्परेचर 30 डिग्री से कम हो उस समय नहीं लगाना चाहिए। और पानी हो तो साल भर लगाएं, और पानी खेत पर नहीं हो तो बरसात के पहले लगाएं। एक बार अगर लगा दिया तो फिर ये कभी सूख भी जाए तो फिर वापस हो जाता है। और हल्की सी, जैसे हमारे यहाँ तो बायोमास बहुत सारा है, ह्यूमस है बहुत मिट्टी में, तो हल्का सा मिट्टी को या बायोमास को हटाया और दबा दिया फिर से, बस इतना ही भर है। और अब हम देखते हैं कि जहाँ ये
कैसे पौधों के इर्द गिर्द इसको लगाना चाहिए और दूसरे पौधों की बढ़ोतरी में ये बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि यह टॉप सॉइल पकड़ता है और नमी पकड़ता है। दो बहुत चीज़ों की अहम चीज़ें उगाने के लिए। यही नहीं, ये नीचे का भोजन लोग बहुत गुमराह करते हैं कि जो दूसरे पौधे हैं वो पौधे का मेन पौधे का भोजन खाते हैं। उल्टी बात, ये शंख की आकार में बहुत गहरी जड़ें जाती हैं इसकी, और नीचे का भोजन ये ऊपर जो रूट जोन है प्लांट का उस पर ले आती हैं। तो ये सिर्फ 1 साल पुराना अमरूद का पेड़ है और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। और भी हम देखें तो चारों तरफ खस, और इसी तरह यहाँ भी अमरूद है, ये भी 1 साल पुराना और इसकी आप ग्रोथ देखें, ये अद्भुत है, अप्रतिम है। यहाँ भी अमरूद है, यहाँ भी अमरूद है, और यहाँ तो अद्भुत ग्रोथ है। यहाँ अमरूद भी है और गंधराज नींबू भी है, नीचे में खस है जो एकदम साथ साथ मिल गया है, नींबू के पौधे के लिए भी और अमरूद के पौधे के लिए भी, और तो और जो महोगनी है उसके लिए भी। यहाँ देखें हम, यहाँ पिंक पेपर है, सहजन है, नींबू अमरूद है और नीचे में खस है, और अब हम कुछ दिनों में यहाँ पर काली हल्दी भी लगा देंगे। तो एक साथ कितनी फसलें अलग अलग हो सकती हैं, और एक ही ज़मीन पर, ज़मीन को अगर हमने देना सीखा, कार्बन देना सीखा और नाइट्रोजन देना सीखा। नाइट्रोजन हम, जैसे ये हम तुअर आपको दिखाते हैं, यहाँ तुअर है, ये 20-20 फीट का, 18 फीट का, 15 फीट का हो गया है। ये पेरेनियल तुअर है और ये नाइट्रोजन जड़ों के सहारे फिक्स कर रहा है। तो इसको हम जड़ से नहीं उखाड़ते फसल में, ऊपर से प्रून करके फिर से उगने देते हैं। तो बायोमास भी है, नाइट्रोजन भी फिक्स कर रहा है, हम यूरिया देते नहीं, तो ये काफ़ी है। यहाँ भी देखें तो पूरे बगीचे में ये ऐसा तुअर नहीं तो हमारे यहाँ 5-10 हज़ार हैं जो सब एवरेज हाइट 15 फीट के हैं। और ये एक शरपुंखा है, बहुत ही मेडिसिनल प्लांट, ओजला फूल वाला शरपुंखा है और भी रेयर है। तो ये भी बहुत सारी, ये सारे रोगों को ठीक करता है। और हमारे यहाँ मधुमक्खियों का पूरा संसार बसता है, और देने का भाव अगर हो प्रकृति के लिए, दूसरे जीवों के लिए, तो आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे। तो जितनी जल्दी हम ये चीज़ समझ सकें, यहाँ भी देखें, यहाँ लाकाडोंग टर्मरिक है, खस है, और ये शंकर द्रव्य लेमन है, 400 ग्राम का हो जाता है। यहाँ ये इंसुलिन प्लांट है, वेटिवर है, सुबबूल है, और अमरूद है, तुअर है और महोगनी है, सब साथ एक साथ उग रहे हैं। तो ये सब भ्रांति है कि यहाँ आम के पेड़ पर अब काली मिर्च चढ़ाना शुरू कर दिया है, काली मिर्च और पान। तो हर एक चीज़ साथ उगकर बहुत प्रसन्न हैं। बायोडिवर्सिटी, बहुत सारे देसी केले हैं, और एक आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ जो भी उग रहा है सब खस से घिरा हुआ है, और चाहे नींबू हो, अमरूद हो, साथ हो सबके साथ खस। और नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए कुछ तुअर उगा लिया, ये 15 फीट के, और कुछ शकुंखा उगाया। एक अगस्त्य प्लांट है, बहुत ही मेडिसिनल है, और वो नाइट्रोजन भी फिक्स करता है। सहजन भी, सुबबूल भी। हम सुबबूल के कुछ यहाँ से दूर से आपको शॉट्स दिखाते हैं, कोशिश करते हैं। वो पीछे में जो है वो 40 फीट का हो गया, 4 साल 3 साल पुराना, और वो धूप को छन के आने देता है। तो चारा भी अच्छा, नाइट्रोजन भी फिक्स करता है, और मल्टी लेयर में उपयोगी भी है। तो हमारे यहाँ अभी ये एक पिंक पेपर है जिसमें मधुमक्खियाँ आती हैं। तो कुल मिलाकर ये कि जो भी उगाया उसके चारों तरफ खस लगाया, और जहाँ कुछ नहीं भी उग रहा है वहाँ भी खस लगाया, और उसको प्रूनिंग करके मल्च के लिए मिट्टी को देना सीखा। तो सब चीज़ बदलता है। धरती ढकी, धरती माँ है, और अगर ढक ली तो चमत्कार होता है।
ये पिंक पेपर है। मैं अलग से इस पर एक छोटा वीडियो बनाऊंगा कि कैसे ये मधुमक्खियों के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसमें 2 बार फूल आते हैं और दोनों बार ऐसा जब उनको भोजन नहीं मिलता है तो इनके फूलों पर वो भोजन भी मिलता है और शहद भी बनाती हैं। तो ये भी अच्छा है। यहाँ सहजन बीच में उग गया है लगाया गया है, और नींबू है नीचे, उसके ऊपर में पिंक पेपर है। और अब जो जो पेड़ ऊंचे चले गए उस पर बेल चढ़ानी हम शुरू करेंगे। तो अभी कल हमारे दोस्त आए थे, परफ्यूमर हैं जो पिंक पेपर जो हमारे से ख़रीदते हैं, कंपनी है। तो वो आश्चर्यचकित थे, उन्होंने इतने बड़े पेड़ कहीं नहीं देखे थे। उनके यहाँ तो बहुत सारे काफ़ी किसान लोग हैं, और तो धरती को देने का भाव अगर हमने सीखा। वो बता रहे थे कि दूसरे कोई किसान हैं वहाँ पर छोटी चिड़िया आती है और इसके पिंक पेपर के बेरीज़ को खाती है, तो उन्होंने नेट लगा रखा है। तो ये पागलपना है। जहाँ आपने इस तरह का लालच किया तो आपने चिड़िया को तो क्या आप रोकेंगे, उससे ज़्यादा आपने मधुमक्खियों के भोजन को और उनके पॉलिनेशन को रोका या कम किया। तो हमारे यहाँ बटरफ्लाइज और मधुमक्खियों का और चिड़िया का सब वेलकम है। और अगर आपने प्रकृति के बारे में आदर भाव रखा और दूसरे जीव जंतुओं के लिए सहिष्णुता और सदा हृदय आप रहे, तो आपको इतना मिल सकता है आप सोच नहीं सकते। तो कोई खर्च नहीं, और एम्प्लॉयमेंट बहुत सारा जनरेशन, और बहुत प्रोडक्टिव। धन्यवाद।